कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आज 4 फरवरी का जो है सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हुआ है, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दिए हैं या आगे आने वाले शिफ्टों में देने वाले हैं, ठीक है, आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को जो है देख लेना है। और इन्हीं तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, तो मैं इन टॉपिकों को भी बता दूंगा कि कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न और कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, किसको पढ़ना चाहिए, ये भी इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इसके पहले यदि आपने फर्स्ट शिफ्ट वाले जो है प्रश्नों को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा कि देखिए किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो चैनल पे नए आए हैं मेरे दोस्त, प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अगर आपके बाकी हैं या आप किसी और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अन्य जो है पुलिस या एसएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपसे संबंधित संख्या को पूछा गया था। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 20 का संबंध 205 से है, तो 75 का संबंध यहाँ पे हमको बताना था। और यहाँ पे दिया है 205 का संबंध यहाँ पे 1055 से। तो आप लोगों को ये प्रश्न बताना था। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो है आप लोगों का 20 है और 20 का अगर 10 गुना करते हैं तो 20 दहा का 200 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 205। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है कितना 105 और इसका करेंगे 10 गुना और जोड़ देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दहा 105 दहा का हो जाएगा 1050 और उसमें जोड़ देंगे 5, तो ये हो जाएगा 1055। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, 75 जो लिखा गया है इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 10 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 750 और 5 55, तो 755 आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो भी मेरे दोस्त पेपर देने जाने वाले हैं, तो इस तरीके के एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एनालॉजी टाइप के प्रश्न होते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा ये टॉपिक को। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंखला श्रेणी से प्रश्न पूछा गया था आपके एग्ज़ाम हॉल में। 2 प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम हॉल में। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला श्रेणी वीवीआई है, आप लोगों को नोट करना है, इससे प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है, और मैंने जो पढ़ाया हुआ है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न भी दिया गया था। तो बहुत सारे लड़के जो है लमसम 34-35 करके आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान थी, 35 में आप लोग 35 भी कर सकते हैं यदि आपने अच्छे तरीके से 2-3 महीना से क्लास किया होगा तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 17 से यहाँ पे देखिएगा 21 लिखा है, 21 के बाद यहाँ से देखिएगा तो 30 लिखा है, 30 के बाद 46 लिखा, 46 से यहाँ पे 71 लिखा। तो अगला पद हम लोगों से पूछा गया है, तो अगला पद क्या होने वाला है यही हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं कल या परसों या नरसों, वो जो है इन प्रश्नों को टेस्ट के तौर पे ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपके भी एग्ज़ाम हॉल में D2 प्रश्न इसी तरीके के फंसेंगे। तो आप प्रश्नों को अगर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए 17 से 21 कब होगा, जब यहाँ पे हम 4 प्लस करेंगे। 21 से जो है यहाँ पे 30 कब होगा, जब यहाँ पे हम 9 प्लस करेंगे। 30 से 46 कब होगा, जब यहाँ पे हम प्लस 16 करेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 71, तो 46 से 71 कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे कितना 25 प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ये हम लोगों को बताना है।
बताने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग अच्छे तरीके से। देखिए ये जो है 4 जो लिखा गया है ये 2 का वर्ग है, और ये जो 9 लिखा गया है ये 3 का वर्ग है, ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है, और 25 जो है आपके 5 का वर्ग है। तो इसके आगे हम लोगों का कौन सा वर्ड आएगा, 6 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे 36, यानी कि जो है यहाँ पे 36 आपको जोड़ना था। अगर आपने 36 जोड़ दिया है तो आपके बिल्कुल उत्तर आएंगे 107। और 107 आपके कहाँ पे दिया गया था, तो देख लीजिए 107 आपके बिल्कुल राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 107 आपके यहाँ पे बन रहा है, और यही आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या पर आधारित आपके प्रश्न देखिएगा किस तरीके से दिया गया था। लिखा है यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 272। अब ये किस तरीके से हुआ है, वही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे लगा के इस कोठे में वैल्यू बताना था। अब बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर है। और एक बात और आपको बता दूं कि मैंने जो है आपके लिए आरपीएफ के जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पीडीएफ जो है आप लोगों के लिए तैयार किया था, ठीक है। तो आपको मैंने कहा भी था कि आप लोग इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। अब जिन्होंने लिया है उनको तो बहुत बेनिफिट हुआ है इस पीडीएफ से, क्योंकि सारे ही प्रश्न यहीं से फंस रहे हैं। तो अगर आपको भी एग्ज़ाम हॉल में जाना है और आप चाहते हैं कि बेहतर स्कोर करें, तो इस पीडीएफ को जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार। ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ मात्र जो है आपके कितने रुपये की है, तो 40 रुपीज़ की है, ठीक है। आप इस समय 40 रुपीज़ खा के फेंक देते होंगे, ठीक है, एक दिनों में, परंतु 40 रुपये में आपके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ कौन देगा। तो आप लोगों को समझ लीजिए फ्री में ही ये समझ लीजिए दिया जा रहा है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं और चारों में जोड़िएगा तो 10-10 रुपये आपके एक सब्जेक्ट पे हो रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर पढ़ ले लीजिएगा इस पीडीएफ को। आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। यहीं पे जो है आप लोगों को मैसेज करके ले लेना है, ठीक है। ये 2 है, आप लोग अच्छे तरीके से मैसेज कर लीजिए, और जिनको भी चाहिए वो ले लीजिए। अगर आपके पास 2-4 घंटे समय है तो ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार इस पीडीएफ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, 4 और 2 से हमको 272 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग 2 के पावर 4 कर देते हैं और 4 के पावर 4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 4 के पावर 4 करेंगे तो 4 का क्यूब 64, और 64 के गुणे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और 256 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 272, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक लगा दीजिए, यहाँ पे भी पावर 4 और यहाँ पे भी पावर 4, और इनको जोड़ दीजिए। तो 1 के पावर 4 कीजिएगा 1 ही होगा, और 5 के पावर 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। और 625 में आपको 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना, 626 यदि आपने बताया था तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और इस प्रश्न को बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे, यदि आर्मी को जो है लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, मैन को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो नेवी को किस तरीके से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित ये प्रश्न था और बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको मैंने क्लास में भी बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग से हर एक दिन 3-4 प्रश्न जो है हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग तो आपके ज़बान पे जो है होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आर्मी लिखा है ना, तो यहाँ पे ARMY लिखा है, ठीक है। अगर इसका अपोजिट हम निकालेंगे तो A का अपोजिट क्या होता है Z, R का अपोजिट I, M का अपोजिट N और Y का अपोजिट यहाँ पे B होता है, ठीक है। अपोजिट निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू नहीं रखे गए हैं। अब क्या होगा यहाँ पे कि Z का कोड कितना होता है, 26 होता है, I का कोड 9 होता है, N का कोड 14 होता है, B का कोड कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको जो है यहाँ पे 2 अंक वाले
वैल्यू को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 6 और 2 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ये तो 1 अंक में है तो इसको रहने दीजिए। ये जोड़ लीजिए, 2 अंक में है तो 4 1 5 हो गया, और ये 1 अंक में है तो इसको सेम टू सेम इसी तरीके से रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को आ गया होगा। सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लगाया गया है मैन के साथ, तो यहाँ पे आपके वैल्यू प्राप्त हो चुके हैं। तो अब जो है हम लोगों से पूछा कि इसका गया है नेवी का, नारी का, सॉरी। तो नारी का जो है आपको बताना है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो एम के कोड कितने होते हैं, 13 होते हैं, और जेड के 26 होते हैं, आई के 9 होते हैं, बी के 2 होते हैं। 1 3 जोड़िएगा 4 हो जाएगा, 2 और 4 जोड़िएगा 6 और 2 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब देखिए 48 92 कहाँ लिखा है, 48 92 जो है आपके राइट उत्तर कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि आपने ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से बना लिया होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपको बताना है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, बेहतर है आपके एग्जाम हॉल के लिए। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए वेन आरेख से तो हर एक दिन हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें वेन आरेख से संबंधित प्रश्न न पूछे गए हों। तो आपको बेहतर तरीके से ये प्रश्न आने चाहिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लिखा है हाथी, बिल्ली, घोड़ा, इसके बीच वेन डायग्राम क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे ही प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा हाथी। हाथी का बिल्ली से संबंध होता है, कहिएगा नहीं, बिल्ली अलग होती है। बिल्ली और हाथी अलग प्रकार के जानवर है। घोड़ा, घोड़ा भी अलग है। तीनों ही अलग प्रकार के जानवर है, यानी कि इसका जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो तीनों ही अलग अलग जो है होंगे। इसमें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का उत्तर बताया होगा, क्योंकि मैंने इस क्लास में अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए चार शब्द दिए गए हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी रूप से एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। भिन्न शब्द का चयन करें, मतलब अलग जो है उसी का जो है हम लोग को चयन करना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है अलग कौन सा है, इसमें अलग जो है कौन सा है, ये हम लोगों को पहचान करनी है। बताइएगा कि इसमें जो है अलग कौन है। आपके पास रुपया है, ढाका है, डॉलर है, यूरो है। चारों शब्द में जो है एक जो है अलग है और 3 जो है एक जैसे हैं। तो अलग वाले की जो है पहचान करनी है, जो आपको अलग दिखाई दे वही आपका उत्तर है। अब बताइए आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए अगर आपने अच्छे तरीके से देखा होगा तो रुपया भारत का मुद्रा है, डॉलर अमेरिका का है, यूरो जो है यूरो भी आपको यूरोप का है। तो यहाँ पे तीनों ये क्या है, मुद्रा है। ठीक है, ये मुद्रा है किसी ना किसी देश के। लेकिन आपको जो यहाँ पे ढाका लिखा है, ये जो है ये क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों का अलग हो जाएगा, ये मुद्रा का नाम नहीं है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट था। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, क्या होगा। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद जो है क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, सभी लोग करिए, स्टार्ट कर दीजिए जो भी एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, क्योंकि सेम टू सेम प्रश्न आपको फंसने वाले हैं इसी तरीके के एग्ज़ाम हॉल में। तो आप लोग अगर प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया तो एग्ज़ाम हॉल में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग पहले आजमा लीजिए। तो देखिए हुआ क्या है इसमें, अच्छे तरीके से हम देखते हैं तो TA 21, उसके बाद से लिखा है RB 20, PC 19
और ND 18, मतलब देखिएगा 21, 20, 19, 18 यानी कि 17 होगा। सब में 17 दिया है, बिल्कुल 17 दिया है, तो 17 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है जब सब में दिया है। पहला अक्षर चेक कीजिए, TRPN। अगर देखिएगा तो T होता है 20 पे, R होता है 18 पे, P होता है 16 पे, N होता है 14 पे। तो 2 घटाइएगा, ये हो जाएगा 12, 12 पे आएगा L, और L वाला ही आपका राइट उत्तर होगा, यानी कि A और D गलत हो जाएंगे। अब चलिएगा, यहाँ पे लिखा है A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर D के बाद क्या आता है E। अब देखिए E आपके कहाँ पे लिखा गया है, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर C में लिखा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है और कब है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से आपके लिए क्लास को जो है स्टार्ट रखें। कह रहा है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने जो है त्रिभुजों की संख्या है। निम्नलिखित आकृति पैटर्नों में त्रिभुजों की टोटल संख्या जो है आपसे पूछा गया है। अब बताइएगा कि इसमें टोटल जो है त्रिभुज कितने हैं। फिगर काउंटिंग से मैंने पहले भी बोला है कि आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से फिगर काउंटिंग के प्रश्न आने चाहिए। बताइए यहाँ पे जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए इसके लिए 10 सेकेंड का समय मैं देता हूँ, क्योंकि आपको गिनने में थोड़े से वक्त लग जाएंगे। अब चलिएगा, आप लोगों ने काउंट कर लिया होगा। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको बेहतर तरीके से। ये जो है आपके एक वर्ग बना हुआ है, ठीक है। और इसमें आपके कोई पूछेगा त्रिभुजों की संख्या, तो 1, 2, 3 और ये हो गए 4, यानी कि 4 जो है आपके नॉर्मल छोटे छोटे त्रिभुज हैं। और 4 का जब 2 गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 4 दूना का हो जाएगा 8, यानी कि जो है आपके 8 त्रिभुज जो है यहाँ पे बन रहे हैं। उसी तरीके से आपको नीचे देखिएगा, यहाँ पे 8 त्रिभुज आपके हैं यहीं पे, ठीक है। ये फिर 4 जो है नीचे बना रहा है, तो 4 दूना का 8, तो यहाँ पे भी होगा। अब जो है 8 और यहाँ पे 8 जोड़ लिए, 16 हो गया। 16 के बाद से देखिए, ये जो है आपके एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब देखिए एक ये बड़ा वाला बन रहा है, ये एक बड़ा वाला आपके कितना हो गया, 3 हो गया। तो 16 में 3 जोड़ दीजिए, और इधर भी तो आपके सेम टू सेम उसी तरीके से बन रहा है, तो 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे, तो 16 3 19 3 22 हो गया। और यदि आपने 22 बताया है, तो 22 तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए और भी इसमें क्या त्रिभुज हैं, तो कहिएगा बिल्कुल है। देखिए किस तरीके से एक जो है आपके त्रिभुज ये वाला बन रहा है, और उसी तरीके से आप ताकिएगा तो एक त्रिभुज इधर से बनेगा, तो 2 ठो और होगा। तो 22 2 24 जिन्होंने भी बताया था उनका राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, मतलब एनालॉजी का प्रश्न है। और ये प्रश्न तो सभी लोग कर देंगे, सभी लोग इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम हॉल में एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे इसी तरीके के। तो देखिए मेढक लिखा है, मेढक का संबंध जो है टरटराना से, मतलब आप कह सकते हैं आवाज़। यहाँ पे मेढक का जो है क्या लिखा गया है, आवाज़ लिखा गया है। तो ये जो है क्या लिखा है, उल्लू। उल्लू का आवाज़ जो है अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो उल्लू किस तरीके से बोलता है, तो आपको बताना है हूंट हूंट के, ठीक है। हूंट हूंट की आवाज़ कौन निकालता है, उल्लू, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है अक्षर श्रेणी को पूरा कीजिए। अक्षर जो श्रेणी है इसको जो है आपको क्या करना है, पूरा करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है।
इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न 2 ठो आपके एग्जाम हॉल में दे दिया था, ठीक है, और किसी शिफ्ट में 1 भी दे रहा है, तो ये मान के चलिए कि आएगा, बिल्कुल आएगा इस तरीके के प्रश्न, 1 आए या 2 आए, आपको पढ़ के तैयार रहना है। तो हुआ क्या है, इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए डबल वाई, तो यहाँ पे भी डबल वाई, यानी हमको जहाँ पे भी यहाँ पे डबल वाई है, यहाँ पे डबल वाई होगा, मतलब डबल वाई देखने से हमको पता चल गया कि डबल वाई, उसके बाद से देखिए डबल वाई के बाद से एक्स है तो डबल वाई एक्स है, डबल वाई एक्स, एक्स के बाद से देखिए यहाँ पे क्या है टी है, तो डबल वाई एक्स टी, डबल वाई एक्स टी होगा। अब देखिए आपने क्या भरा, पहले एक्स फिर वाई फिर टी फिर वाई फिर टी। अब जो है ये आपके किस ऑप्शन में दिखा हुआ है, एक्स वाई टी, आपके ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपके लिए मैं जो है जो भी आप लोगों के आज एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीनों शिफ्ट के मिला के मैं शाम को एक क्लास लाऊंगा, आपके 7 या 8 बजे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, समझिए 8 बजे वो क्लास रहेगा, ठीक है, क्योंकि 6 बजे तक आपका पेपर होगा। तो इन तीनों शिफ्टों से जो भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के टॉपिक के आधार पर मैं क्लास बनाऊंगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जो है जीके, ये तीनों ही सब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे और फुल टू फुल आपके एग्ज़ाम हॉल में वहाँ से प्रश्न लड़ेंगे। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।